के भक्तों का, माताओं का धन्यवाद। मर्सी बुकू। तो बहुत सुंदर मंदिर बन गया, बहुत सुंदर पंचतत्व सब कुछ। देखो, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। कौन से युग में रह रहे हैं? कलयुग। तो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन ये कलयुग सबसे बेकार है, इसमें बहुत बुराई हैं। भागवत में भी यही वर्णन आता है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन, कलयुग में बहुत दोष है, खजाना है, ट्रेजर है दोषों का। कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना। लेकिन इसमें एक महान गुण भी है। वो क्या? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भजे। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, ये हरे कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है, भगवान मिल जाते हैं, जो बाकी युगों में ऐसा नहीं था। तो गीता में भगवान एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं, मैं सभी का शुभ चिंतक हूं। आई एम द वेल विशर ऑफ एवरीवन। याद रखो, हम सभी भगवान के, उसमें कोई जाति पाति नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई स्त्री पुरुष, सभी भगवान के। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज परम बधा पिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। तो वो कह रहे हैं गीता में, सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये जो कलयुग है, ये अच्छा युग नहीं होने के कारण इसमें भगवान प्रकट नहीं होते। लेकिन वो इतने दयालु हैं, इस युग में भी प्रकट हुए। ये जो पंचतत्व हैं, चैतन्य जो सेंटर में है, ये स्वयं कृष्ण है। राइट साइड में नित्यानंद, जो उनके बड़े भाई बलराम, आगे फिर विष्णु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत। अद्वैत जो हैं वो शिव और विष्णु के मिलित अवतार हैं। गदाधर राधा रानी भगवान की बराबर करती है। फिर श्रीवास नारद जी के अवतार है। तो पंच तत्व ये कलयुग में आए और इन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया। तो कलयुग के लोग जो हैं पतित लोग हैं, लेकिन भगवान ने हमको भी नेग्लेक्ट नहीं किया, कलयुग में आए। तो हम सबको पंच तत्व की प्रभुपाद कृपा से शरण लेनी चाहिए। और ये मनुष्य शरीर हमको, चाहे स्त्री का शरीर मिला चाहे पुरुष का, हमारा एक ही काम है कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? आप देखते हैं कोई ना कोई मरता रहता है, रोज लोग जाते रहते हैं। आखिर में अगर किसी की जीव पर भगवान का नाम आ गया, उससे भगवान मिल जाएंगे। तो हमें ऐसे ढंग से अभ्यास करना है
सारी माताओं को, सारे भक्तों को कि भगवान को हम कभी नहीं भूलें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, दो दोस्त थे, फ्रेंड थे, बड़ी देर के बाद मिले एक दूसरे को पूछता है, इतने दिनों के बाद मिले, कभी आपने इन दिनों में कभी याद किया हमको? दूसरे वाला चुप है, कोई जवाब नहीं देता। कहते आप जवाब नहीं देते, आपने कभी याद किया? सोच रहा है। कहते आप क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको कब भूला था, कभी मैं भूला ही नहीं था आपको। ऐसे ही हमको कृष्ण को याद रखना है, कभी नहीं भूलना। देखो हम दुनिया में किस लिए आए हैं? आप सबने पीछे बोलने का प्रयास करना है। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? सबके ध्यान में यही है। कोई अगर लड़का पढ़ रहा है, कहता बस मैं अच्छे नोट बनाऊं। लोग सोचते हैं श्वास 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 में ये तो नहीं, बहुत सारे नोट बनाने के लिए, बहुत सारे। सब लोग नोट बनाने के पीछे लगे हुए हैं। नोट भी चाहिए, पर नोटों को भी बनाने के पीछे नहीं लगना हमने। क्योंकि जब आखिरी समय आएगा तो नोट हमारे काम नहीं आएंगे। आएंगे पांडु सैक में आते होंगे, उधर केपिप में, और कोई दूसरी जगह कौन सी है, बुनाकेल, उधर आते हैं, मोती फ्लांस उधर आते हैं। नोटों के पीछे पड़े हैं। देखो नोट भी चाहिए, लेकिन ये नोट यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, आगे साथ नहीं जा सकते हमारे। आगे क्या जाएगा? जो प्रचार भगवान ने किया, महाप्रभु ने क्या किया कि सुबह जब होती थी उदीला अरुण पूरब बाग, ध्वजमणि गौरा आमीन जाग, उदीला पूरब बाग, ध्वजमणि भाकत सामुआ लोहिया साथे, गेला नगर ब्राजे, भाकत। सुबह जब जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो जाता था सूरज, उसी क्षण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ध्वजमणि भगवान गौरांग महाप्रभु उठ गए होते थे। वे अपने भक्तों के समूह को साथ लेकर नदियों में, सारे नगरों व गाँव में संकीर्तन के लिए चल पड़ते। ये भगवान ने खुद शिक्षा दी। देखो आपका जो उदयपुर केंद्र है, कुछ लोग आए हैं वहाँ पर। जब से वो केंद्र शुरू किया है ना हमने, रोज वहाँ सुबह प्रभात फेरी होती है। मंगल आरती के बाद भक्त लोग कीर्तन करते हैं। एक व्यक्ति को कुछ थोड़ा पद दिया गया, पद तो उसने कीर्तन बंद कर दिया।
मैंने कहा क्यों बंद किया? कहते मैं इंचार्ज हूँ अभी। मैं कैसा मूर्ख आदमी है तू, कीर्तन बंद करने के लिए इंचार्ज बना तू? मूर्ख आदमी, वो बहुत बड़ा पाप कमा गया वो। तो भगवान कीर्तन करते थे। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ भी मंगलाती के बाद 5, 10, 20, 25 भाई बहन जाके कीर्तन करो। ऐसा करने से आपको पंच तत्व की कृपा मिलेगी। प्रभुपाद जी ने भी जब अमेरिका में प्रचार कैसे शुरू किया, टॉमकिन सिक्योर पार्क में प्रभुपाद अकेले जाते और ये धुन गाते थे वहाँ, क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सच्चिनंदन गौर हरि। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। सभी हाथ ऊपर करो, जो बैठ रहे हैं वो खड़े हो जाओ।
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। अभी सबने जंप लगाना है और छत को छूना है, लाइट को नहीं छूना, छत को छू सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। देखो वो जो जंप लगाएगा ना वो एक दिन भगवान के पास जाएगा, जो नहीं लगाएगा वो पांडु सैक में रह जाएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो पांडु सैक वालों की, बोलो जंप नहीं लगाने वालों की, बोलो जिन्होंने जंप लगाया उन सब की। हरे कृष्णा। तो भगवान कीर्तन करते थे। कलयुग में याद रखो कीर्तन से ही हमारा कल्याण है। भगवान ने खुद ये आंदोलन शुरू किया 500 साल पहले। 500 साल पहले भगवान ने ये आंदोलन शुरू किया। सुबह मॉर्निंग सूरज उदय हुए हैं, भक्तों को लेकर भगवान कीर्तन कर रहे हैं। तो देखो जब हमने शुरू किया था उधमपुर में, हमारे पास ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था सही, लेकिन बस हरि नाम शुरू कर दिया और इतने लोग चलने लगे, 100-200 आदमी हरि नाम में रोज सुबह जगह जगह जाना। और फिर हरि नाम प्रभु की कृपा से, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा से क्या हुआ, पहले छोटा मंदिर बना, फिर बड़ा मंदिर बना दिया भगवान ने, और बस काम आगे बढ़ने लगा। नाम का प्रताप जो है, कहा कि नाम के प्रताप से अजामिल तर गया। बोलो, अजामिल का नाम सुना ना आपने? अजामिल ब्राह्मण था लेकिन बड़ा पतित हो गया था। वो उल्टे सीधे काम करने लगा था। नाम जपने से उसका भी उद्धार हुआ। गणिका भी तर गई। गणिका एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो भी भक्त बन गई। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। सुदामा जी का नाम सबने सुना है, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो कोई कहीं तरे होंगे, मैंने तो देखे नहीं। फिर कहा है करके कोई देख लो, हरि नाम करो, करके देखो आपको अनुभव होगा। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है, हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। तो याद रखो हम इस शरीर में आए हैं, परमानेंट नहीं है। इस शरीर में थोड़े समय के लिए, मैक्सिमम 100 ईयर्स, उसके बाद हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। वो जाने का समय जब आए तभी नहीं सोचना, अभी से उसके लिए हमने सोचना शुरू करना है। 13 चैप्टर भगवद गीता 9 श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये भगवान कह रहे हैं। देखो बच्चा जब जन्म लेता है दुखदाई है, रोता है बच्चा, बड़ी गंदगी में सब। मृत्यु भी बहुत दुखदाई है। कोई वृद्ध हो जाता है। अभी एक वृद्ध आदमी हम मिलने के लिए आए थे, चल नहीं सकते बेचारे, उनको पार्किंसन की बीमारी हो गई। वृद्धावस्था में कई बीमारियां लग जाती हैं। दुख दोष इनके दर्शन करो भगवान कहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से कौन छुड़ा सकता है? श्री कृष्ण। कैसे? जब श्री कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम कृष्ण की शरण में आएंगे।
तो हमें कृष्ण के द्वारा भगवान की शरण में आना है। और कृष्णा कीर्तन गान रतन न बलो। तो हमें, मेरे प्यारे पांडुचक निवासियों, आप सब ने मिलजुल कर बहुत सुंदर मंदिर बनाया। यहाँ सब लोग मंगल आरती हो। मंगल आरती कितने बजे होता है? 4:30। बहुत अच्छा है, 4:30 मंगल आरती हो। दिन की शुरुआत जब मंगल आरती से होगी तो सारा दिन अच्छा होगा। तो हम अगर उस समय सोए रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि शंकर भगवान, नारद जी और कुछ देवी देवता सुबह के टाइम वो भ्रमण करते हैं। जो सो रहा है उसको कहते हैं तू सोया ही रहे। जो भगवान का नाम ले रहा है उसको आशीर्वाद देते हैं तुम्हें भक्ति मिले। तो हमें सुबह 4 बजे से पहले जरूर उठना चाहिए। उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, मंगल आरती जरूर करनी चाहिए, सभी को मंगल आरती में आना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में 1975 जब मैं उनका सर्वेंट था तो उनके साथ ही रहता था। वृंदावन में जो प्रभुपाद जी का क्वार्टर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, तो प्रभुपाद जी जो हैं, मंगल आरती चल रही है मंदिर में, मैं उनके कमरे के बाहर बैठा हूँ। घंटी बजाई प्रभुपाद जी ने, मैं अंदर गया। अंदर जब गया तो उन्होंने मेरे को कहा जाके देखो मंदिर में कितने भक्त लोग मंगल आरती में हैं। मैं गया, भक्तों को गिना और बताया, कहते टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाओ। टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया। उस समय का टेम्पल प्रेसिडेंट धनंजय था। मैंने कहा प्रभुपाद जी बुला रहे हैं, तो आया। कहते कितने डिवोटी यहाँ रह रहे हैं? उसने बताया। तो बोला सारे मंगल आरती में क्यों नहीं है? प्रभुपाद ने कहा कि मुझे भी मंगल आरती में जाना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं पुस्तकों का अनुवाद कर रहा हूँ। सभी को मंगल आरती। तो देखो, हमें सोने से प्रेम नहीं करना, नींद से प्रेम नहीं करना। कबीर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, नींद निशानी मौत की। एक मरे हुए में और सोए हुए में कोई अंतर है? नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाना। तू मतलब पैसा इकट्ठा करने, पैसे बनाने में लगा हुआ है। नाम रूपी सोने को बनाओ, नाम रसायन। तो हमें बस ये जितना नाम जपेंगे ना, केवल लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टीवी देखने का टाइम है, बेकार की बातों का टाइम है, पर नाम जपने का टाइम नहीं है। उनके लिए भी हमने एक फार्मूला निकाला है, बता दूंगा आपको, हैं? उसका अपनाओगे आप लोग? नहीं उसको? ठीक। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते
अब देखो कोई कई साइकिल चलाते हैं, कई मोटरसाइकिल, कई कार, हाथ से साइकिल चला रहे हैं, मुंह से भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मुश्किल है। माता जब रोटी पकाती हैं, रोटी पकाती हो नहीं? नहीं, थोड़ी पकाती हो ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा, कमज़ोरी इसलिए है, थोड़ी रोटी खाते हैं। अब जब रोटी पकाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, फिर रोटी को ऊपर उठाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मुश्किल है। बस भगवान का नाम जपो। देखो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। जब भगवान का नाम हम लेंगे ना, ये हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। सबको प्रयास करना है। देखो, कोई कहे कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, आखिर में पैसे काम नहीं आने वाले हैं। आने वाले हैं, पोंडो सैक में आते होंगे, नहीं, ये काम नहीं है। यही क्या, यही रहेंगे। कबीर जी ने एक बात कही है, मेरे पीछे सारे बोलो, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते सभी लोग गरीब हैं। आप बोलो कि हमारे पास तो इतने रुपए हैं, 1 नंबर का इतना है, 2 नंबर का इतना है। कबीर जी कहते तुम गरीब हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई भी धनवान नहीं है। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। जो भगवान का नाम लेता है ना, वो धनवान है, बाकी सब गरीब है। जैसे एक बार ये बात सब ध्यान दो, महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, दक्षिण की यात्रा में थे भगवान। तो उनको एक गरीब ब्राह्मण आया, कहता महाप्रभु कल मेरे घर भिक्षा करना आप। भगवान कहते हैं मैं उसके घर में भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति है, जो लाखों पति है। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया कि मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है। आवाज सबको ठीक आ रही है? समझ आ रही है? अब बोलते क्या नहीं, कोई चुप करके बैठे हुए। कबीर जी कहते सभी गरीब हैं, धनवंता नहीं कोई। बोलो, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। जो नाम लेता है भगवान का वही धनवान है, बाकी सब गरीब हैं, बाकी सब गरीब हैं। तो वो जो गरीब ब्राह्मण को भगवान ने कहा जो लक्षाधिपति है उसके घर में मैं भोजन करता हूँ। वो कहता मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है। तो भगवान ने रहस्य उद्घाटन किया, जो 1 लाख नाम रोज का लेता है, 1 लाख नाम मतलब 64 माला, जो 64 माला रोज की जपता है वो लक्षाधिपति है। और वो ब्राह्मण जपता था, भगवान उसके घर में खाने के लिए गए। तो ये संकेत दिया है ये 64 माला करने का। अभी प्रभुपाद ने 16 माला क्यों शुरू की? प्रभुपाद ने यह प्रचार न्यूयॉर्क से शुरू किया, क्योंकि हम सब लोग अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अमेरिका से प्रचार जब शुरू किया, वो जानते थे कि अमेरिकन लोगों के लिए लिखा भी है प्रभुपाद ने 64 माला करना मुश्किल होगा।
इसलिए इनको 16 माला का आदेश दे दो। तो 16 माला प्रभुपाद कहते थे मिनिमम, कम से कम। और देखो जितना नाम जपोगे ना, ये हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा होगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। बस ये नाम जपते रहो। क्या कठिनाई है? कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये जिसने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया वो बहुत भाग्यशाली है। सबसे अच्छा काम उसने ये किया। लोग अपनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके चले जाते हैं, बाद में उसके बच्चे जो हैं वो सब उसका दुरुपयोग करते हैं। भगवान के लिए घर बनाना है, भगवान का मंदिर बनाना है, और भगवान का मंदिर बनेगा, लोग भक्ति करेंगे, तो हमें भी उसमें क्रेडिट मिलेगा, श्रेय मिलेगा। तो प्रभुपाद की कृपा से और पंचतत्व कृपा से हम लोगों को भक्त बनना है। भक्त बन के पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाना है। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी है। जैसे भगवान हमको रखें वैसे रहना सीखना है। भगवान तो हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन हम अपने दुष्कर्मों को ना छोड़ करके बुराइयाँ करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं और परिणाम में दुखी होते हैं। तो महाप्रभु जो हैं वो सब मेरे पीछे बोलो। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे। जो कोई साथ लाया हो वो नहीं बोलना, बाकी सब बोलना चाहिए। लगता है कुछ लोग साथ लाए थे पांडव सेक्ट में, जो नहीं लाया जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लाए थे। ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है, अकेले थे आए अकेले चलेंगे। अकेले थे आए अकेले चलेंगे। अकेले थे आए अकेले चलेंगे। याद रखो, दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। साथ देने वाले हमारे बस भगवान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग के ये भगवान हैं। हम कलयुग के पतित लोग हैं, तो हमारी मदद करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। जैसे कहा है ना एक भजन में, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, त्रिभुवने कोरे जा चरण बंदा,
लीला चले शंख चक्र गदा पद्मधार। लीला चले शंख चक्र नदिया नगरे दंड कमंडलु का। नदिया नगरे दंड कमंडलु का। केह बोले पूर्वे रावण बदीला। केह बोले पूर्वे रावण बदीला। गोलो केरा भाई बबलीला प्रकाश करीला। बोलो के रवे बबलीला प्रकाश करीला। श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। श्री राधार भावे हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। जय कृष्ण जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण। वासु घोष ठाकुर एक वैष्णव कह रहे हैं, कहते हैं वासु घोष बोले करी जोड़ा हाथ। क्या कह रहे हैं वासु घोष? वासु घोष कह रहे हैं जय कृष्ण जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वो ही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। इनमें और गौर में कोई अंतर नहीं। तो हम लोगों को पंच तत्व की जरूरत है कार्य करो। हमें ये सहयोग करने के लिए गौर भगवान आए हैं धाम में ले जाने के लिए। ये याद रखो, हमने अपने घर को वापस जाना है। ये पांडु साहब का और कोई जगह, ये हमारा घर नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो फिर हमें पता नहीं कहाँ जाना, क्या होगा। तो पहले हमने समझना है, मैंने ऐसे ढंग से अपना अभ्यास करना है कि मेरी जीवा पर हर समय भगवान का नाम रहे। जैसे महाप्रभु ने कहा ना, उठी ते वैसी ते खाई ते शुई ते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे जैसे भी नाम ले। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नाम लेना भी नहीं लेना है। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। सारी स्थितियां हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम मिल गया तो जान लो कृष्ण मिल जाएंगे। तो कृष्ण पाने के लिए लगे रहो भाई, सुबह शाम दिन को रात को हर समय यही ध्यान रहे, मैंने कृष्ण को पाना है, मैंने कृष्ण की प्राप्ति करनी है, मैंने गौलोक धाम को जाना है। शरीर तो छोड़ना हमने एक दिन, छोड़ना नहीं छोड़ना, मोते बलास नहीं, पांडु साहब छोड़ते हैं यहाँ भी, ये कहते नहीं छोड़ते। मैं पांडु साहब में छोड़ता कहते नहीं,
मोते ब्लास में छोड़ते हैं, कहते उधर छोड़ते हैं, इधर नहीं छोड़ते। हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा हमको बन जाना चाहिए, माताओं को भी और भाइयों को भी, आखिर में भगवान का नाम हमारी जीभा पर हो। जब प्रभुपाद जी का अंतिम समय आया वृंदावन में, एक हमारा गुरु भाई भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी, भक्ति ब्रिंग महाराज, कहते मैं आखिर में प्रभुपाद जी को देख रहा था। क्या देखा मैंने? आखिरी श्वास में प्रभुपाद ने किया हरे कृष्ण। ऐसा अंत होना चाहिए। ऐसा अगर अंत होगा तो धाम की प्राप्ति होगी, नहीं होगा अंत में जो आएगा ना, अभी जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत जो थे पूरी दुनिया के राजा थे, लेकिन बड़े महान थे। उन्होंने कोई दुनिया के राज से कोई अटैचमेंट नहीं रखी। उन्होंने छोटी अवस्था में ही घर बार सब छोड़ दिया और चले गए कहाँ? गंडकी नदी के किनारे, जो भी नेपाल में है। तो वहाँ रहने लगे। उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। ये स्टेज महाराजा भरत की आ गई। लेकिन क्या हुआ? एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, देखा कि एक हिरनी नदी का पानी पी रही है, पास में शेर धड़ा, आवाज की शेर ने। हिरनी डर गई कि शेर मेरे को खा जाएगा। डर के मारे उसने नदी में छलांग लगाई, उस पार जाना चाहा। जब वो नदी के उस पार जा रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि उसके पेट में बच्चा था और उसका गर्भ पानी में गिर गया, डर गई थी वो उस पार चली गई। उसने देखा उसका बच्चा पानी में तैर रहा है। तो महाराजा भरत सोचने लगे, ये देखो हिरनी मर गई, बच्चा इसका, अब इसका कौन पालन करेगा? संत हृदय नवनीत समाना। संत बहुत दयालु होते हैं। वो पानी से निकाल कर उसको ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था जब बड़ा होगा उसको छोड़ देते, भाई तुम जाओ अभी। लेकिन महाराजा भरत की अटैचमेंट होगी उससे। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया और आखिरी समय क्या हो रहा है? बजाय हरि सिमरन करने के उस हिरन का सोच रहे हैं। वो बिना मांग के था, मैंने अच्छी तरह उसका पालन नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने खा लिया उसको, कहाँ गया, क्या हुआ, इस सोच में है। तो उसी हालत में प्राण निकल गए। हिरन का चिंतन करते हुए प्राण निकले, अगला जन्म उनका हिरन का हो गया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। आखिरी समय में ध्यान कृष्ण भगवान का हो। हमें हर कदम पर भगवान को याद रखना है। कभी ऐसा समय नहीं आना चाहिए जबकि हम भगवान को भूल जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हाँ। सारे हरे कृष्णा कृष्णा
बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की। वो क्या ड्रामा पार्टी कहाँ है? तैयार है? तो अभी आप सब लोग तैयार हो जाओ, ड्रामा पार्टी का अटैक हो रहा है। ड्रामा पार्टी अटैक करेगी, आप सब लोग संभल के बैठो और ड्रामा को देखो। हरे कृष्ण।